ये रहता है कि हम कोई ना कोई बिजनेस मोटिव से पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किए थे। उसके बाद बोलता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब साथ साथ, एजेंसी मतलब एक काम है उनका, ठीक है। तो साथ साथ वो काम करने के लिए अपना आय रहते हैं, ठीक है। उनका जो एजेंसी रहता है, उनका एक जो बिजनेस रहेगा, उनका जो व्यापार रहेगा, वो साथ साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करके करना होता है। अब उसके बाद आगे जब हम आते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स मतलब प्रकार, कैसे कैसे प्रकार के, कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स में बोलता है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, मतलब ना अवधि के हिसाब से। अवधि मतलब समझते हैं ना, टाइम पीरियड, टाइम, जैसे कि समय। आपका जो बीकॉम फर्स्ट ईयर होगा उसका भी टाइम पीरियड रहेगा, किस समय चालू होगा, किस समय खत्म हो जाएगा। सेकेंड ईयर पे कैसा रहता है, फाइनल पे कैसा रहता है। तो वैसे ही ना काइंड्स ऑफ ड्यूरेशन को देखें, काइंड्स ऑफ ड्यूरेशन को, तो पार्टनरशिप एक विल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर इकट्ठा हुए हैं अंकित के साथ, जो 3 लोग और आएंगे, वो अपनी इच्छा से जब तक उनको मन करेगा तब तक अपना पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे। ये उद्देश्य से है। आई बात समझ में? आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको नेक्स्ट जो जून आने वाला है तब तक आपको ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेना है, ठीक। ऐसा ही ना यहाँ पर क्या है, जो इस टाइप का जो पार्टनरशिप है एक व्हील वाला टाइप में, उसमें क्या है ना, उनका एक कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 2025 तक 2026 तक। उनका ये है कि जब तक मन करेगा तब तक वो पार्टनरशिप के रूप में रहेंगे और काम करेंगे। पहला टाइप हुआ ना, पहला टाइप हुआ। उसके बाद दूसरा बोलता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब फिक्स्ड पीरियड मतलब अभी जैसे कि आज जो डेट है 8 जनवरी 2024, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 8 जनवरी 2025 तक के लिए पार्टनर बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पीरियड के लिए। क्योंकि जैसे ही 8 जनवरी 2025 आएगा उनका पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। उसके बाद जो टाइप है काइंड्स है विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर पहला बोलता है मतलब किस टाइप के बिजनेस के लिए, कैसा आपको उस बिजनेस में कैसा लक्षण रहेगा। तो पहला बोलता है उसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आपका जो कपड़े की फैक्ट्री है, अब कपड़े के फैक्ट्री में ना कहीं से रॉ मटेरियल आता है, कुछ तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, कुछ तरीके से उसका कलर का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, और कुछ तरीके से उसको सप्लाई करने का सोचा जाएगा। सब अलग अलग टाइप के हैं। अब मान के चलो आप सिर्फ किसी के साथ पार्टनरशिप किए हो, सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन हुआ, एक एकमात्र सेक्शन हुआ ना, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सेक्शन। कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप पार्टनरशिप में आए हो, ठीक है। मान के चलो जिससे रॉ मटेरियल आपको खरीदना था उससे आपने पार्टनरशिप कर रखा है कि हम आप और मैं इस तरीके से मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीदूंगा और इस कीमत पर खरीदूंगा करके। उसके बाद आगे बोलता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब ना आपने ओवरऑल अपने बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रखा है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हो, चाहे वो सप्लाई करने के लिए हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, चाहे वो कैपिटल लगाने के लिए हो। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आगे बोलता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कई टाइप के भी होंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप में बोलता है बाय एज, मतलब आयु के हिसाब से। अब आयु के हिसाब से ना एक व्यस्त पार्टनर भी होता है, अव्यस्त पार्टनर भी होते हैं। व्यस्त मतलब जो 18 प्लस है, और अव्यस्त मतलब जो 18 प्लस नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक माइनर पार्टनर होता है और एक मेजर पार्टनर। जो माइनर, जो अव्यस्त है अभी, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए हमसे जुड़ा रहता है, समझ गए। मतलब अगर लॉस होता है तो हम लॉस उसको नहीं देंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा साथ ही रहेगा। उसके बाद एक मेजर पार्टनर जो मतलब मैच्योर है, 18 प्लस इसका एज हो चुका है ना, ये हुआ एज के हिसाब से। उसके बाद बोलता है बाय लायबिलिटी, मतलब दायित्व कैसा है उसके हिसाब से। तो पहला बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है जैसे कि मान के चलो 10 रुपए है, 10 रुपए का आपने शेयर लिया, अब 8 रुपए आप पेड कर चुके हो, तो बचा कितना, 2 रुपए। तो अब आपका लायबिलिटी कितने तक है, मात्र 2 रुपए तक का। ये हुआ लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब शेयर तो आपके पास 10 रुपए का था, लेकिन अगर कंपनी को 12 रुपए का भी जरूरत पड़ेगा तो आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक। तो ये हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद बोलता है बाय एक्टिविटी, हमारे काम के हिसाब से कैसा टाइप है। वहां पर बोलता है पहला तो है देखो एक्टिव पार्टनर, मतलब जो आपके साथ बराबर से काम कर रहा है। दूसरा बोलता है डोरमेंट। अब डोरमेंट ना कंपनी भी होता है, डोरमेंट पार्टनर भी होता है।
डोरमेंट कंपनी का मतलब ये होता है जो लास्ट 6 मंथ से कोई भी अपनी एक्टिविटी ना कर रहा हो। मतलब कि डोरमेंट कंपनी का मतलब ये होता है ऐसा कोई कंपनी जो लास्ट 6 मंथ से कोई भी अपना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो वैसे ही डोरमेंट पार्टनर जो होता है वो आपके साथ जुड़ा तो रहेगा बट कोई भी एक्टिविटी आपके साथ नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद जो है नॉमिनल पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम दिया है। ठीक, उसके बाद है एस्टोपल। पार्टनरशिप का एस्टोपल का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो राम, श्याम और मोहन कहीं पर थे। अब उन्होंने ने एक जो सोहन नाम का व्यक्ति है उसकी ओर देखकर कुछ बात कहा। अब सोहन ने उसमें ना हाँ भर दिया। मतलब ये एक अपना जो बिहेवियर ऐसे दिखाया कि वो भी लगे कि वो पार्टनर है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। ठीक, उसके बाद ऐसा होता है ना, मान के चलो कोई दूर में बैठा है, अब हम 3 लोग बात कर रहे हैं, कोई टीम जो है अब उसको कुछ इशारा किया और उसने अपना ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि लगे कि वो भी शामिल है, तो वहाँ पर हुआ पार्टनरशिप बाय एस्टोपल।